फर्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है ऑथेंटिकेशन सिस्टम सीरीज में। फर्स्ट वीडियो हमारी अभी होगी हैशिंग सोल्टिंग बाइक्रिप्ट ऑर्गन इनके अराउंड। तो वीडियो को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे थ्योरी एंड कंसेप्ट्स एंड सेकंड पार्ट में हम उसको कोड करेंगे। थ्योरी और कंसेप्ट को हम थोड़ा टाइम देंगे, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। बीच में शायद आपको थोड़ा लगे कि ये तो थ्योरी है, कोड तो कर ही नहीं रही, बट ट्रस्ट मी, हम पहले कंसेप्ट समझेंगे एंड कोड इतना इजी हो जाता है जब हम थ्योरी समझ लेते हैं। आप सोच रहे होगे JWT कहाँ है, JWT कहाँ है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, पहले हम बेसिक्स तो कर लें। तो सबसे पहले बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आप किसी भी वेबसाइट को लॉगिन करने जाते हैं तो आप डालते हो यूजर नेम पासवर्ड। ऐसे हम कुछ होता है, लॉगिन पेज होता है जिसपे हम डालते हैं यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो हम डेटाबेस में ये डायरेक्टली क्यों नहीं स्टोर कर सकते? हम डेटाबेस में यूजर नेम, जैसे मेरा जुबिता नाम है, पासवर्ड मैंने रखा 1 2 3 क्यों नहीं हम कर सकते? यार मेरा पासवर्ड तो यूनिक है, मैंने रखा है। ये अनसेफ क्यों है, हम पहले वो समझेंगे। क्योंकि अगर डेटाबेस लीक हो गया है, इसका मतलब, डेटाबेस लीक होने का मतलब है कि आपका डेटाबेस एक हैकर है, वो डायरेक्टली सी कर पा रहा है, तो वो तो आपके पासवर्ड देख लेगा ना। तो क्या हम सीधे पासवर्ड रख दें? खाली पे से जाके उसको दे ही रहे हैं ना। अगर डेटाबेस लीक हो गया तो अटैकर ने तो ओपन कर लेना है उसको, जैसे हम डायरी ओपन करते हैं। वो यूजर 1 का पासवर्ड देख लेगा, यूजर 2 का, यूजर 3 का। तो इसीलिए हम डायरेक्टली है ना पासवर्ड नहीं रख सकते, हैकर देख लेगा इन केस डेटाबेस लीक हुआ। पॉइंट नंबर 1। ओके, तो हम प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड स्टोरेज नहीं कर सकते हैं, ये वर्स्ट चीज है। फर्स्ट पॉइंट इज प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड स्टोरेज इज द वर्स्ट थिंग टू डू। ठीक है, वाई? बिकॉज डेटाबेस लीक हुआ तो पासवर्ड सामने दिख जाएगा। तो मान के चलो कि ये आपका डेटाबेस है, तो ये हाथ लग गया इसके हैक करके, तो उसने उसको रीड कर लेना पासवर्ड को, तो वो मिलियंस ऑफ पासवर्ड रीड कर पाएगा। इसीलिए पासवर्ड को हम डेटाबेस में डायरेक्टली नहीं रख सकते। तो हम सेकंड चीज देखते हैं अभी। अगर ठीक है हम पासवर्ड नहीं रख सकते, हम क्या रखेंगे? पासवर्ड को हैश करके। अभी हैशिंग क्या होती है वो देखते हैं। तो हम एज अ यूजर सोचते हैं ठीक है हम पासवर्ड डायरेक्टली नहीं रखेंगे, हम उसको हैश करके रखेंगे। अभी हैश करने का मतलब क्या है? जो हमारा पासवर्ड है हम उसको एक एल्गोरिदम के थ्रू, हैश फंक्शन के थ्रू ऐसा टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देंगे जो कि एक स्ट्रिंग होता है, उसकी फिक्स्ड लेंथ होती है। ये पासवर्ड हैश पासवर्ड बन जाएगा अगर हम उसको हैश फंक्शन कॉल करके जो भी वैल्यू आएगी उसको हम हैश्ड पासवर्ड बोलेंगे। हम अभी हैश पासवर्ड को डेटाबेस में स्टोर करेंगे। ये सपोज हमारा ऐसा पासवर्ड है, अगर हमने इसको हैश किया तो ये कुछ ऐसे स्ट्रिंग दिख के आएगा। पहले हम क्या करते थे, यहाँ पे एज इट इज 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड। अभी तो हमने इसको हैश कर लिया, तो अभी हम क्या स्टोर करेंगे इसकी जगह? ये जो हैश्ड स्ट्रिंग है। तो अभी हमें लग रहा है कि इट इज वेरी सेफ टू सेव इनटू डेटाबेस, हम इसको अभी डेटाबेस में स्टोर कर लेंगे। बट हैकर अभी भी हंस रहा है क्योंकि हैशिंग है ना वो डिटर्मिनिस्टिक होती है। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि एक यूजर है राहुल एंड उसने जो पासवर्ड है वो क्या रखा है 1 2 3 4। दूसरा यूजर है जिसका नाम है रोहित, उसने भी हो सकता है 1 2 3 4 ही पासवर्ड रखा हो। तो इन दोनों के जो हैश होंगे वो भी सेम होंगे। ये इसका हैश है सपोज, ये ही सेम हैश होगा इसका। हैकर इसको कैसे यूज करेगा अभी वो बताती हूँ मैं। तो हैकर्स होते हैं ना, उनके पास ना एक शीट होती है, उन्होंने बना के रखी होती है, जिसमें उन्होंने क्या किया था, सारे पासवर्ड रखे होते हैं जो बहुत ही कॉमनली यूज होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ABCD। तो ये जो पर्चा बनाया होता है ना इन लोगों ने, तो ये इसको मैप करते हैं, इसको कॉमन पासवर्ड नाम देते हैं हैकर्स। स्टोलन हैश लेते हैं हमारे डेटाबेस से, क्योंकि हमारा डेटाबेस तो लीक हो गया है, एंड उनके जो पासवर्ड होते हैं उनको भी वो हैश कर लेते हैं। हैश करना इतना ही डिफिकल्ट थोड़ी है। एल्गोरिदम्स तो पब्लिक पड़ी हुई है, हैशिंग एल्गोरिदम्स कौन से होते हैं बताती हूँ। तो वो मैं अगर मिल गया, मैच कर गया तो फाउंड। हैश मैप भी इतना सिक्योर नहीं है अकेले। मैंने फिर से रिपीट कर रही हूँ, हैश मैप सिक्योर नहीं है अकेले, उसको थोड़ा ना ऐसा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, उसके ऊपर साल्ट डालना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हैश मैप इज नॉट ब्रोकन, बट यूजिंग हैश मैप अलोन इज ब्रोकन। तो हम 2 स्टेप अभी कर लिए, हम थर्ड स्टेप पे आएंगे इम्प्रूवमेंट में।
ये जर्नी हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम स्क्रैच से समझना है प्रॉब्लम स्टेटमेंट को और वो एंड सॉल्यूशन तक पहुँचना है। एक मैं पॉइंट बताना चाहूँगी, जो हैशिंग की एल्गोरिदम है ना, एमडीएच एसएच6 ऐसा कुछ नाम है, ये बहुत ही फास्ट होते हैं, बहुत ही फास्ट होते हैं। जितने भी बिलियंस ऑफ यूज़र को ऐसे मैप कर सकता है, लाइक सेकंड्स में, बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। वो एक प्रॉब्लम है। थर्ड पॉइंट पे जाने से पहले मैं हैशिंग एल्गोरिदम पे फोकस करना चाहूँगी। तो जो हैशिंग की एल्गोरिदम होती है उसमें से एमडी5 एसएचए होती है, ये ब्रोकन है। क्यों? तो मैंने बोला कि ये ब्रोकन होती है, क्यों? क्योंकि ये अल्ट्रा सुपर सुपरमैन से भी फास्ट होती है, सुपर डुपर फास्ट। अगर ये एल्गोरिदम फास्ट होगी, ये एल्गोरिदम इतनी फास्ट है, हैकर भी तो यही एल्गोरिदम यूज कर रहा है। हैकर की ये शीट है, ठीक है? तो उसने क्या किया, हमारे जो स्टोलन पासवर्ड है उससे कंपेयर करने के लिए हम उसकी शीट के पासवर्ड को हैश किया। तो ये एल्गोरिदम ही इतनी फास्ट है, तो इसके जल्दी से काम बन जाएगा। तो ये स्पीड एक इशू है हमारे लिए। हमने सोचा ये हमें फायदा होगा कि लॉगिन जल्दी जल्दी हो जाएगा, बट हैकर को ज्यादा फायदा हो रहा है। तो हम क्या इसको स्लो एल्गोरिदम यूज कर लें? तो कहने का मतलब ये है, हैकर की स्ट्रेटेजी की बात करें, वो डिक्रिप्ट नहीं कर रहे। आपने देखा कहीं भी डिक्रिप्ट नहीं कर रहे, वो गैस फास्ट कर रहे हैं। ये शीट में से उसमें से ढूंढ रहे हैं, गैस कर रहे हैं, गैस ही तो है अगर मैच किया तो ये गैस फास्ट हो रहा है बिकॉज हमारी जो एल्गोरिदम है हैश वाली, जो कि एमडी5 एसएच, ये जो एल्गोरिदम होती है ना, ये बहुत ही फास्ट होती है। एंड इस एल्गोरिदम को आपको ना ही अभी पढ़ने की कोई ज़रूरत है, ना इसकी डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत है, बस इतनी जानकारी इनफ है। इतनी भी फास्ट नहीं चाहिए कि लाइक हैकर को ही हेल्प मिल जाए। तो कहने का मतलब है मिलियंस ऑफ गेसेस सेकंड्स में हो रहे हैं, इतनी फास्ट है। हमको तो फ़ायदा हुआ है, हैकर को ज़्यादा फ़ायदा हो गया है। तो भाई ये तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। गाइस हम कोड करेंगे, पक्का करेंगे, बट थोड़ा-सा थ्योरी है, प्लीज़ थोड़ा-सा सुन लो। पहले क्या था, हम जस्ट पासवर्ड को हैश करते थे। हैश करना तो हमने देखा, ठीक है गाइस? अभी हम क्या करेंगे, एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे सिक्योरिटी लेयर में। पहले क्या करते थे, हम हैश करते थे इसको, पासवर्ड को कैसे कैसे करते थे, हैश एल्गोरिदम को कॉल करके। तो इसमें प्रॉब्लम क्या था, अगर पासवर्ड 123 है, फिर से 123 है, फॉर यूजर 1 फॉर यूजर 1 यूजर 2, ये वो केस है जब मल्टीपल यूजर्स के पासवर्ड सेम है। इसका हैश और इसका हैश सेम होगा। इस चीज को हमने हटाने के लिए क्या किया, एक यूनिक नंबर ऐड कर देंगे पासवर्ड के साथ, यूनिक नंबर कंकैटिनेट कर देंगे, को हम क्या साल्ट बोल सकते हैं। जो साल्ट ऐड कर रहे हैं तो वो यही साल्ट है। पासवर्ड लेंगे, उसके साथ ऐड करेंगे यूनिक नंबर, के बाद हैशिंग करेंगे। अगर यहाँ पे पासवर्ड 123 में सेम भी है दो यूजर्स का, बट ये नंबर तो यूनिक होने वाला है। इससे क्या प्रॉब्लम सॉल्व होती है हमारी, मल्टीपल यूजर्स के सेम पासवर्ड है तो भी उनके हैश डिफरेंट हो गए, क्योंकि जो साल्ट है वो हमेशा यूनिक होगा। तो हम कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, जैसे रैंडम यूयूआईडी होती है ना, वैसे तो ये सपोज, ये पहले क्या होता था, हम जस्ट पासवर्ड को हैश करते थे, अब हम पासवर्ड प्लस साल्ट को हैश करेंगे। साल्ट इज ए यूनिक नंबर। कोड इतना इजी लगेगा ना, आप बोलोगे भाई इतना इजी कोड था, एक्सप्लेनेशन इतनी सारी थी, कोड इतना सा, बस समझ लोगे ना कंसेप्ट, तो वो चीजें, वो लाइन ऑफ कोड दस अच्छे से समझ आएगा। यहाँ भी इसका फायदा क्या हुआ, जो हैकर्स है उसकी जो चीट शीट है, हमने उसमें सेम पासवर्ड के सेम हैश नहीं होंगे। तो मैं इस केस की बात कर रही हूँ, जब हम उसने हमारा सपोज तो हैश चुरा लिया एंड उसके पास जो चीट शीट में पासवर्ड है उसको हैश में है, तो ये दोनों कभी सेम ही नहीं होंगे, क्योंकि हैश तो और जो हम अब हैश क्रिएट करते हैं वो तो यूनिक है ना। तो अभी हम बोल सकते हैं उसकी ये जो चीट शीट है ये फ्लॉप हो गई। सिक्योरिटी की लेयर एक और आगे बढ़ गई है और हैकर को फेल कर दिए हम यहाँ पे, बट स्टिल नॉट इनफ। अभी भी आप बोलोगे अभी और है, यस, होल्ड करो, ये लास्ट पॉइंट है, फिर कोड करेंगे। यस, ये वाला जो साल्ट वाला पॉइंट आपको क्लियर है। अभी हम चलेंगे फोर्थ पॉइंट पे। अगर अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं तो गाइस वेरी वेरी थैंक यू, आई और तो इसका मतलब आप सच में डीपली सोचना चाहते हैं लॉगिन सिस्टम के बारे में। अभी ये प्रॉब्लम ऐसी हो रही है कि ये जो एल्गोरिदम है, हैश की एल्गोरिदम वही है, तो वो इतनी फास्ट है ना, तो अटैकर्स ब्रूट फोर्स से भी बहुत ही जल्दी जल्दी वो शीट को, हमारे जो यूजर्स टेबल को स्कैन कर लेते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसी एल्गोरिदम यूज करें वो थोड़ी सी स्लो हो, कि उनको टाइम लगे पूरा डेटाबेस स्कैन करने में। तो हम उनके जो रास्ते में है ना वो कंकर खिला रहेंगे हैक करके। हाउ?
एल्गोरिदम स्लो यूज़ करेंगे, हम इसको हटा देंगे। रिवीजन में थोड़ी साथ-साथ में जो पीछे कवर करके जा रहे हैं हम थ्योरी, उसको मैं फिर से रीआइट्रेट कर रही हूँ कि आपको फ्लो क्लियर रहे। पासवर्ड सिक्योरिटी की एवोल्यूशन जर्नी को एक बार फिर से रीआइट्रेट कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहला स्टेप क्या था? हमने फर्स्ट स्टेप क्या किया था? प्लेन पासवर्ड को हमने स्टोर किया डेटाबेस में, ठीक है? बट वो तो विज़िबल है ना? डेटाबेस लीक हुआ तो इसमें तो बिल्कुल ही सिक्योरिटी नहीं थी। फिर हम सेकंड स्टेप पे आए, फिर हमने हैशिंग एल्गोरिदम्स ऐड की, ठीक है? सिक्योरिटी की सेकंड लेयर, बट उसमें था कि अगर सेम पासवर्ड है तो उसके सेम ही हैश बनेंगे। सेम पासवर्ड सेम हैश, डिटर्मिनेटिंग एंड फास्ट है। फिर हम थर्ड स्टेप पे आए जिसमें हमने सोल्ट ऐड किया। सोल्ट क्या है? वो यूनिक नंबर। पासवर्ड सेम भी है ना, तो सोल्ट तो डिफरेंट है, तो जिसके सेम पासवर्ड के भी डिफरेंट डिफरेंट कहते हैं हैश बनेंगे। मैं वो रेनबो टेबल्स को हमने हैंडल कर लिया, बट अभी भी एक प्रॉब्लम है। ये जो एमडी है ये बहुत ही फास्ट है, बहुत ही फास्ट है। तो मैंने भी बोला एक स्लो एल्गोरिदम यूज करते हैं, थोड़ी सी इतनी भी फास्ट नहीं चाहिए हमें कि हैकर्स की हेल्प हो जाए। तो अभी हम बीक्रिप्ट एंड आर्गन 2 पे जंप करेंगे, एंड ये फाइनल थ्योरी का पार्ट है। इसके बाद डायरेक्टली हम कोड करेंगे। कोड में हम आर्गन और बीक्रिप्ट को यूज करके सिस्टम बनाएंगे। इस सब जर्नी में मैंने एक चीज बोली कि जो भी हैश वाली एल्गोरिदम है वो पब्लिक होती है। तो ऐसा नहीं है कि हमने स्पेशली पर्सनली अपनी कंपनी में बनाई है, वो पब्लिक होते हैं। तो सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं कि हम एल्गोरिदम को हाइड कर लें, है ही नहीं। तो सिक्योरिटी क्या है कि जो अटैकर्स अटैक करेगा ना, हम उसकी लाइफ को पेनफुल बना दें। हम वो चीज़ समझेंगे कि कैसे उसकी लाइफ को पेनफुल बनाएँ। अब तक हम फास्ट एल्गोरिदम यूज़ करे गए थे, बट हम अभी जो पहले एल्गोरिदम थे ना वो बहुत फास्ट थे। हम ऐसे एल्गोरिदम यूज़ करेंगे कि जैसे लॉगिन करने में 100 मिलीसेकंड लगे। जो यूज़र होगा उसको थोड़ी पता लगेगा इन 100 मिलीसेकंड, स्मूथ ही रहेगा, बट हैकर्स को पता लगेगा। अगर मैंने ऐसे एल्गोरिदम ले ली जो कि 100 मिलीसेकंड लगाती है, तो यूज़र के लिए तो वो स्मूथ ही एक्सपीरियंस होगा, 100 मिलीसेकंड पता नहीं लगेगा, बट हैकर को पता चलेगा 100 मिलीसेकंड, क्योंकि अभी तो उसकी जो प्रीवियस वाली एल्गोरिदम वो तो बहुत ही फास्ट है, 0.01 मिलीसेकंड ऐसे से फास्ट थी। अब 100 मिलीसेकंड एक गेस लग रहा है, तो 1000 गेसेस को कितना लगेगा? 100 सेकंड्स। 1 मिलियन गेसेस को कितने? 28 घंटे लगेंगे। जहाँ वो मिलियंस बिलियंस सेकंड्स में कर रहा था, अभी उसको 2.5 घंटे लगेंगे। यहीं पे गेम फ्लिप होती है। नॉर्मल हैशिंग थी ना, उसमें एक गेस में इतना टाइम लगता था, 0.001 सेकंड, एंड अब उसको लग रहा है 0.1 सेकंड। यहाँ पे है जो हैकर था ना वो गॉड मोड में था। हमने उसको स्लो मोशन इंट्रोड्यूस कर दिया। जैसे कागज के गेट को ऐसे लात मारे तो इजी खुल जाता है, तो वही हमारी पुरानी एल्गोरिथम थी फास्ट। अभी हमने थोड़े लोहे के गेट लगा दिए, इसको खोलने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो वो जो टाइम ऐड कर रहे हैं हम स्ट्रेंथ डाल के, वही ये हमारी न्यू एल्गोरिदम्स है बीक्रिप्ट एंड आर्गन। ये हम बीक्रिप्ट और आर्गन तक फाइनली पहुंच गए हैं। यहाँ तक की जो जर्नी थी अगर आप कवर कर चुके हैं तो वेल डन गाइस। ये दोनों ही साल्ट ऐड कर रहे हैं, बट ये बीक्रिप्ट थोड़ा सा पुराना है, ऑर्गन 2 इज लिटिल न्यू। ये थोड़ा सा बेटर है इन कंपैरिजन टू बीक्रिप्ट। ऑर्गन 2 ना इन मॉडर्न है और बीक्रिप्ट थोड़ा पहले था। तो ऑर्गन 2 इज मोर बेटर। ये आज के जमाने के थ्रेड्स के लिए बना है, तो हम ऑर्गन 2 ही यूज करेंगे कोडिंग में। तो अभी हम वो कोड करते हैं। तो अब हम करेंगे कोडिंग पार्ट स्टार्ट। अगर इस वीडियो में कोडिंग नहीं हो पाई तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो देखते हैं कवर हो पाती है इस वीडियो में नहीं। ये टेक स्टैक, नोड जेएस, एक्सप्रेस और गोंटो। अब तक हमने जो पढ़ा है कोडिंग करने से पहले मैं थोड़ा सा एक बार रिवाइज करना चाहूंगी। लास्ट टाइम रिवीजन है गाइस, एक बार फिर से हम इसको जल्दी से देख लेते हैं। कोड करने से पहले पहले हम क्या कर रहे थे, प्लेन टेक्स्ट को डायरेक्टली सेव कर रहे थे डेटाबेस में, ठीक है? तो वो तो बिल्कुल ही ओपन बुक की तरह था कि हाँ। सेकंड हमने इंक्लूड की हैश, इंट्रोड्यूस की हैश एल्गोरिदम। पर ये सस्ते ताले की तरह था, क्योंकि एक तो फास्ट बड़ी थी, जल्दी से ताला खुल जाता था। सेकंड पासवर्ड सेम होते थे। अगर लाइक दो यूजर के सेम पासवर्ड है तो सेम ही हैश होंगे। फिर हमने थोड़ा सा उसको यूनिक बनाने के लिए साल्ट डाला, जो कि यूनिक लोग, हर ताला अलग होगा भी हर यूजर के लिए। फिर हमने फोर्थ पॉइंट में बीक्रिप्ट और अर्गोन इंट्रोड्यूस की। ये थोड़ी सी स्लो एल्गोरिदम्स है, यूजर लॉगिन को नहीं पता लगेगा बट हैकर्स को पता लगेगा। एंड इसके जो डोर्स हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग है,
क्या इसका कहने का मतलब है ये स्ट्रॉन्ग है, तो हम इसको यूज़ करेंगे। अभी हम कोड में क्या यूज़ करेंगे? ऑर्गोन। ये थ्योरी में आपने समझ ही लिया है, अभी हम इसको यूज़ करके कोड करेंगे एंड यस, लेट्स गो टू कोड बेस।